बिहार के सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का आज आखिरी दिन है। आज नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। 2024 के लिए विपक्षी एकता के अभियान पर निकले नीतीश कुमार आज एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और सीपीआई एमएल दीपांकर भट्टाचार्य से मुलाकात करेंगे। नीतीश ने मंगलवार को एक के बाद एक ताबड़तोड़ मुलाकातें की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अलावा वाम दलों के सीताराम येचुरी और डी राजा, आरजेडी के शरद यादव की बिहार के सीएम से मुलाकात की। मंगलवार को नीतीश कुमार ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला से भी मुलाकात की। इनेलो ने 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती के मौके पर बीजेपी विरोधी दलों को एक मंच पर आने का आह्वान किया। सम्मान दिवस के मौके पर एक साथ कई विपक्षी नेता नजर आ सकते हैं। आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। कांग्रेस की ये पद यात्रा 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सहित पार्टी के सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मकसद देश में फैल रही आपसी नफरत को खत्म करना है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी आज सुबह श्री पेरुम्बदूर में राजीव गांधी स्मारक जाएंगे। राहुल यहां एक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक वीडियो जारी किया और आम जनता से भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने की अपील की। को जनता की समस्याओं की बात करनी चाहिए। जो असली चर्चा है वो होनी चाहिए। इतनी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, इसीलिए मैं चाहती हूँ और आज आपसे आग्रह कर रही हूँ कि आप सब जुड़े इस यात्रा में। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 144 लोकसभा सीटों को जीतने की रणनीति तैयार की गई, जिन पर भाजपा पिछले चुनाव में मामूली अंतर से चूक गई। इनमें वो निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा दूसरे या तीसरे स्थान पर रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जापान पहुंचेंगे। राजनाथ और जयशंकर अपने समकक्षों के साथ 2+2 बैठक करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता पर आज फैसला आ सकता है। गवर्नर रमेश बैस आज दिल्ली से रांची लौट रहे हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज से 2 दिन की हरियाणा दौरे पर वो रहेंगे। केजरीवाल हरियाणा में अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सत्तारूढ़ टीएमसी के केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर प्रस्ताव ला सकती है। विधानसभा का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कट्टी की मंगलवार देर रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। मंगलवार को रात करीब 10 बजे डॉलर्स कॉलोनी स्थित उनके आवास पर कट्टी को दिल का दौरा पड़ा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज तीसरा दिन है। शेख हसीना आज सीआईआई की बैठक को संबोधित करेगी। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, रेलवे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई मुद्दों पर एमओयू साइन हुए। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करना चाहते हैं। परमाणु क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। शेख हसीना ने राष्ट्रपति मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की है और राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना को गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। सुप्रीम कोर्ट दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कथावाचक आसाराम बापू की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा। आसाराम ने उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा और उनके खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका दायर की है। गाजियाबाद की राजनगर सोसाइटी के लिफ्ट में डॉगी के काटने के बाद नगर निगम ने एक नोटिस जारी किया। नगर निगम ने पालतू डॉगी का रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5000 का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। कोलकाता में फिरौती न मिलने पर 2 अगवा छात्रों की हत्या कर दी गई। 1 करोड़ की फिरौती के लिए 22 अगस्त को किडनैप हुए दोनों छात्रों का शव उत्तर 24 परगना से बरामद किया गया। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने राज्य डीजीपी की उन्हें पत्र लिखकर दिवंगत बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की नाबालिग बेटी को सुरक्षा देने की मांग की है। आयोग ने कहा कि यशोधरा सोनाली की संपत्ति की इकलौती वारिस है, इसलिए उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। नेपाली पीएम और भारतीय सेना प्रमुख की मुलाकात में रक्षा सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएन अभियानों में शांति रक्षक के तौर पर भारत के योगदान को अतुलनीय बताया।
श्रीलंका ने मंगलवार को उसके जल क्षेत्र में कथित तौर पर मछली पकड़ने पर 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंकाई अधिकारियों ने भारतीय मछुआरों की एक नौका भी जब्त की है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मंगलवार को शपथ ली। औपचारिक प्रक्रिया के तहत सोमवार को लिज ट्रस स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में महारानी से मिली। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस अपनी नई कैबिनेट के गठन में जुट गई है। लिज की कैबिनेट में भारतीय मूल की बैरिस्टर स्विलिया ब्रेवरमैन को जगह मिली है। लिज ट्रस की कैबिनेट में पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को जगह नहीं मिली है। एक ब्रिटिश अखबार के मुताबिक सभी मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को 10 डाउन स्ट्रीट के बाहर विदाई भाषण दिया। अपने आखिरी भाषण में जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी से आपसी मतभेद भुलाकर ऊर्जा संकट से निपटने पर जोर देने की अपील की। पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अफगानिस्तान से लगी सीमा के पास आतंकवादियों के ठिकाने पर मंगलवार को छापेमारी हुई। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान हुई मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि राजपक्षे परिवार उनके दोस्तों को लगता है कि वो देश और उसकी संपत्ति के मालिक हैं। कंबोडिया के नेता खेम वीसना ने दावा किया कि दुनिया की विनाशकारी बाढ़ यहां आने वाली है, जिसमें वो ही बचेंगे जो मेरे फार्म हाउस में शरण लेंगे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंछर झील की रिकॉर्ड बारिश के बाद अब फटने का खतरा पैदा हो गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही झील के जलस्तर को कम करने से प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में सोमवार को आए विनाशकारी भूकंप के हिला देने वाले कई और वीडियो वायरल हो रहे हैं। भूकंप के बाद 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया गया। दक्षिण कोरिया के ओकिनावा प्रांत में मंगलवार को चक्रवाती तूफान हिनामनोर ने दस्तक दी। तूफान की वजह से दिन भर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होती रही। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 500 एकड़ में फैली आग से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। आग की वजह से कई घर जलकर राख हो गए। ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चेहरे को पहचानने वाली मशीन लगाने का फैसला किया है। इजरायली सेना ने कबूल किया है कि अल जजीरा की फिलिस्तीनी अमेरिकी पत्रकार शिरीन अबू अक्ले को गलती से आतंकी समझकर गोली मार दी गई थी। अक्ले की मौत 11 मई को मुठभेड़ के दौरान हुई थी। इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी बस्तियों में जाने वाले विदेशियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। नए नियमों के मुताबिक फिलिस्तीनियों से प्यार होने या शादी करने वाले विदेशियों को 30 दिनों के अंदर सूचना देनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आयरलैंड के डेटा प्राइवेसी रेगुलेटर ने 405 मिलियन यूरो यानी 32.9 अरब रुपयों का जुर्माना लगाया है। जिम्बाब्वे में खसरा का कहर बरप रहा है। अप्रैल से अब तक लगभग 700 बच्चों की खसरे की वजह से मौत हो चुकी है। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में भारत को एक और हार का सामना करना पड़ा। मंगलवार को दुबई में खेले गए मैच में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेट से रौंद डाला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को 174 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे श्रीलंका ने मात्र 4 विकेट खोकर 19.5 ओवर में हासिल कर लिया। सुपर 4 में लगातार दूसरा मैच हारने के साथ ही भारत टूर्नामेंट से लगभग बाहर हो गया है। फाइनल की दौड़ में भारत को बने रहने के लिए पाकिस्तान का अफगानिस्तान और श्रीलंका से मैच हारना जरूरी है। भारत अपना सुपर 4 आखिरी मैच 1 से 8 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अहम मुकाबला आज होगा। और चलिए इस बीच बड़ी खबर आपको